हरे कृष्ण। आप सभी को देव उत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महाराज तुकाराम ने कहा है कि जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और जिसे यह एकादशी व्रत करना पसंद नहीं होता उससे नरक भी डरते हैं। इसलिए महाराज तुकाराम कहते हैं कि जिसने अपने पुण्यों की राशि एकत्रित की है वे ही इस एकादशी व्रत का पालन कर पाते हैं। आज हम उत्थान एकादशी पर चर्चा करते हैं। देव उत्थान एकादशी को देव उठनी 11 या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को सबसे पवित्र तथा सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। विष्णु पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में 4 माह के लिए शयन करते हैं और 4 माह बाद ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। उनसे समस्त दुख दूर हो जाते हैं जो इस एकादशी को करता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव व नारद मुनि के संवादों में भी उत्थान तथा प्रबोधनी एकादशी की महिमा बताई गई है। एक बार ब्रह्मदेव देवर्षि नारद को कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मिलने वाला पुण्य और 100 अश्वमेध यज्ञों से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक होता है। नारद जी ने पूछा, इस एकादशी को एक समय भोजन या पूर्ण दिन उपवास करने से क्या होता है, आप बताइए ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ने कहा, एकादशी को फलाहार करने से 1 जन्मों के सारे पापों का नाश हो जाता है और रसाहार करने से 2 जन्मों तक के पापों का नाश हो जाता है, लेकिन जो पूरे दिन का उपवास करता है उसके 7 जन्मों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे पुत्र, उत्थान एकादशी से त्रिभुवन में भी न मिलने वाला अनिश्चित तथा बहुत ही दुर्लभ पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के पुण्यों की तुलना तो केवल सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो निश्चित रूप से एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात को जागरण करता है तथा उसके भूत, भविष्य तथा वर्तमान सभी पीढ़ियों को वैकुंठ प्राप्त होता है। नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, इस एकादशी को कैसे करना चाहिए और इसकी क्या विधि है, आप मुझे बताइए। तब पितामह ब्रह्मदेव ने कहा कि हे पुत्र, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान केशव की उपासना करनी चाहिए। हे अरविंदाक्ष, मैं आपसे संकल्प करता हूँ कि मैं एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे जनार्दन, आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन नियमों का पालन करना चाहिए और रात में भगवान के समक्ष बैठकर उनका कीर्तन, उनकी मधुर लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और इसी प्रकार अपना जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ वृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। जो भी पुण्यवान व्यक्ति इस प्रकार से व्रत का पालन करता है उसे अंतिम देह की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदेव ने कहा, जो भी इस दिन भगवान को कदम के पुष्प अर्पित करता है उसे कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ता। हे द्विज श्रेष्ठ, एकादशी के दिन जागरण करना व द्वादशी के दिन श्रेष्ठ वैष्णव जनों को भोजन करवाकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार अपने आध्यात्म गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्थान एकादशी का महत्व समझाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी एकादशी के दिन व्रत करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अपने आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करता है। इस उपवास का मूल सिद्धांत पूरे दिन भूखे रहना नहीं, बल्कि शरीर की मूल आवश्यकताओं को घटाकर अपनी मन, इंद्रियों को वश में करके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में उनको स्मरण में लगाना चाहिए और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में तथा प्रेमा भक्ति में ही सुदृढ़ करना चाहिए। अतः आइए हम सभी मिलकर इस श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी व्रत का पालन करें और भगवान के नामों का स्मरण करके अपनी भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं और श्रेष्ठ व्रत को करके हरि नाम में आगे बढ़ें। धन्यवाद। राधे राधे।